मैं डॉक्टर प्रियंका गर्ग न्यूटिमा हॉस्पिटल में बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा कर रही हूँ। अभी हमारे पास एक पेशेंट आई जिसकी बहुत बड़ी रसौली थी, जिसका वजन करीबन 2.5-3 किलो था। तो हमने और वह चाहती थी कि उसका ऑपरेशन दूरबीन द्वारा ही किया जाए। तो हमने मात्र 2 घंटे के ऑपरेटिव समय में हार्मोनिक लेजर, अपने मॉर्सिलेटर और एक नई विधि का कैमरा, जिसमें हम आयरिस यूरेट्रिक कैथेटर्स यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए उसका ऑपरेशन किया। और बहुत ही छोटे छोटे दूरबीन के टाँकों से ही 2.5 किलो की बड़ी रसौली निकाल दी गई। पेशेंट शाम को ही खाना पीना खा रही थी और वह अपना आराम से सब काम उसी दिन से कर रही है। दूसरी एक मरीज है जो हमारे साथ बैठी हुई है, मिसेस ये बड़ौद से हैं। इनको ये मेरे पास बच्चेदानी में बड़ी बड़ी रसौली लेकर आई थी। तो इनका पहले हमने दूरबीन से रसौली का ऑपरेशन किया, उसके बाद इनको ट्विन प्रेगनेंसी हुई। ट्विन प्रेगनेंसी में भी इन्हें ब्लीडिंग होती रही। हमने दूरबीन से ही बच्चेदानी के मुंह पर एक टेप लगाई, जिससे कि वो बच्चे जल्दी से पैदा ना हो और रुके रहे। तो उस टेप के उपरांत अब 9 महीने उपरांत इन्होंने स्वस्थ मतलब दोनों बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी, और वो दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके बीच। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो नगीन 107.8 एफएम पर मैं हूँ आपकी आरजे अंशिका एंड माय डियर लिसनर्स। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है मदर्स डे, और मदर्स डे बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। और आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की जानी मानी डॉक्टर हैं। और आज हम उनसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं मैम का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम मैम। थैंक यू अंशिका। मैं चाहूंगी आप हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, रेडियो नगीन के सभी श्रोताओं से मैं बात करना चाहती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गर्ग, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, न्यूटिमा हॉस्पिटल, मेरठ। मैं सभी लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, हम सभी का बस एक ही ध्येय होता है, हेल्दी मदर विद अ हेल्दी बेबी, हैप्पी मदर विद अ हैप्पी बेबी। सो आज हम मदर्स डे के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। जी मैम, और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया हैप्पी मदर एंड हेल्दी बेबी, तो एक हैप्पी मदर और यू कैन से हेल्दी मदर कैसे रह सकती है प्रेगनेंसी के टाइम? देखिए, प्रेगनेंसी और डिलीवरी को हमेशा से ही एक माँ का दूसरा जन्म कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसका एक साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस भी है। हमारे जीन्स में जो डिजीजेस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, इंडिया में कॉमन है, ब्लड शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये सभी बीमारियां जो हमारी जीन्स में हिडन रहती हैं, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये सब उभर कर आ जाती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जुड़ना और जल्दी जुड़ना, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, इनफैक्ट उससे पहले भी, जिसको हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं, कि यदि आप प्रेग्नेंट होना का सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, तभी भी आपको अपने एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके बेसलाइन टेस्ट जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, फिर ये भी चेक कर लेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कई बार क्या होता है कि एक लेडी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और हस्बैंड का पॉजिटिव होता है। ऐसे में बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव बच्चा जब एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप की मदर के वूम्ब में पलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती हैं। तो ये सब स्क्रीनिंग पहले ही हो जानी चाहिए। प्लस हमारे यहाँ क्या है कि पता नहीं माल न्यूट्रिशन कहें, पता नहीं किस चीज से कहें, कि गर्ल्स का हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। अभी हमने एक अपनी मेरठ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से एक कैंप भी किया था, जिसमें हमने पढ़ते हुए बच्चों का, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स का हीमोग्लोबिन चेकअप किया था। आप लोगों को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि हीमोग्लोबिन नॉर्मली 10 ग्राम्स होना चाहिए, जो कि लोअर लिमिट है। 12-13 हो तो बहुत ही अच्छा है। अधिकांश लड़कियों का हीमोग्लोबिन 7 या 8 ग्राम % था। तो ऐसी मदर्स, और ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि लोअर स्ट्रेटा में ये प्रॉब्लम है, ये जनरलाइज्ड मैं सबका बता रही हूँ।
तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपके साथ मिलकर सॉल्व कर सकती हैं, जिससे कि जो कि आप अंशिका ने बोला कि हैप्पी मदर गोज विद अ हेल्दी बेबी। जी मैम, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमें बताई। और इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोल दिया जाता है कि नहीं तुम ज़्यादा वर्क मत करो। अब आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है कि विमेंस वर्क करती हैं, चाहे वो ऑफिस का हो या उनके घर का हो, तो वो उसके साथ कैसे मैनेज करें, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। एक्चुअली स्ट्रेस तो होता है। पहला सबसे मैं बोलती हूँ कि मैं भी ना मतलब आई एम अ वर्किंग लेडी, आई हैव टू डू सो मेनी सर्जरीज, बच्चे और ये सब, तो मैं स्ट्रेस में हो जाती थी। क्या हम कहीं तैयार नहीं हो सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, बट सी काम तो करना ही है। सो स्टे कूल, स्टे हैप्पी, डू इट इन दैट मैनर। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपके पास बहुत समय होगा कि आप सब कुछ प्लान करके कर सको। तो यू हैव टू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। जॉब्स भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सी हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारे पास आती हैं, मैडम अगर मैं काम छोड़ दूंगी, आई हैव प्राइवेट जॉब्स, फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कंटिन्यू विद इट, और लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, वॉक करना। तो अगर हम सुबह वॉक नहीं कर पाते, सपोज हम 7-8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप इवनिंग में वॉक करो। प्लस अनदर थिंग इज कि प्रेग्नेंट फीमेल अपने आप से वॉक नहीं कर सकती है, अपने आप से योगा एक्सरसाइज करने में उसको डर लगता है। तो उसके लिए हमेशा मैं हस्बैंड्स को बोलती हूँ कि यू शुड गिव टाइम टू योर वाइफ्स। दिस इज द टाइम जिसमें उन्हें आपके टाइम की आवश्यकता है। तो चाहे आप कितना भी लेट फ्री हो, आप आधा घंटा अपनी वाइफ के साथ वॉक जरूर करेंगे। मतलब प्रेगनेंसी में स्टार्ट कीजिए, एंड आई थिंक यू कैन कंटिन्यू इट लेटर ऑन एज वेल। और इसी के साथ जैसे लेडीज को बोला जाता है घर पे भी कि कुछ भारी नहीं उठाना, ऐसा नहीं करना, तो वो जरूरी होता है या पूरे टाइम पे ध्यान? बिल्कुल नहीं। देखिए, लेबर क्लास जो इतना हीटेड होता है, उनके भी तो बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है, बस झटकों से बचना है। बस हर काम ये सोचकर करना है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो बेबी मेरे से एक छोटी सी तार से जुड़ा हुआ है। बट वॉक करना, सब कुछ करना बहुत जरूरी है। भारी वजन, आजकल हम भारी वजन बहुत ज्यादा उठाते ही नहीं है। एक पानी का बकेट है, इधर से उधर खिसका लेते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ों की बाल्टी है, अदरवाइज और ऐसा भारी काम तो कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल चेंज करे बिना सारे काम करते रहना चाहिए। बिकॉज डिलीवरी के टाइम ना बहुत स्ट्रेस होता है, आपको बहुत ज्यादा लेबर पेन्स झेलने पड़ते हैं। तो अगर हम 9 महीना आराम करेंगे, अचानक हम लेबर पेन्स नहीं ले पाएंगे। सो हमें मतलब वी शुड कीप ऑन वर्किंग, और इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर हम किसी ट्रेनर के अंडर सुपरविजन कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सके। बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो डॉक्टर्स गाइड करते हैं, कुछ हमारे पेशेंट्स गूगल से भी देख लेते हैं, परंतु फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ, और देखिए हमारा योग तो खैर हमारे देश ने ऐसी धरोहर दी है पूरे विश्व को एक्चुअली। तो प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो दैट हमारा लंग अच्छा से एक्सपैंड करे व्हेन वी हैव लेबर पेन्स। और जितना ज्यादा हम खुद को ऑक्सीजनेट करेंगे, उतना ही हमारा बेबी के अंदर भी ऑक्सीजन जाएगी। जी, इसी के साथ मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, एक कपल जो होता है वो बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो पेरेंट बने, उनके भी घर खुशहाली आए, बेबी आए, लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं ऐसा हो पाता है। तो आपके उसमें ऐसा कौन सा कॉमन रीज़न है इनफर्टिलिटी का? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशिका आपने। अभी तक तो हम वो बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए, बट इंडिया में 30 to 40% कपल्स ऐसे हैं जिनका प्रेगनेंसी, मातृत्व या पेरेंटहुड का सपना ही पूरा नहीं होता। तो मदर्स डे पे ना इस बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम PCOD बोलते हैं, PCOS बोलते हैं। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो बचपन से ही गर्ल्स में आ जाते हैं। तो मदर्स को ना वी नीड टू पैम्पर आवर किड्स, बहुत प्यार करें, बट मदर्स को स्पेसिफिकली लड़कियों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि वो ओवरवेट ना हो। वेट गेन होने से बॉडी में कुछ ऐसी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते, और जब एग नहीं बनता तो बेबी नहीं आता। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। सेकंड इम्पोर्टेंट कारण ना इंडिया में इन्फेक्शंस हैं। टीबी का इन्फेक्शन नलों को खराब करता है, तो बस थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना है।
और आजकल ना फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस के ट्यूमर्स वगैरह वो भी बहुत कॉमनली प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड से डरे नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। इट इज अ ट्यूमर, इट इज द मोस्ट कॉमन गायनिक ट्यूमर। हम लोग क्या करते हैं, उससे डरते रहते हैं कि बड़ा हो, और उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि फिर वो हमारे यूट्रस को खराब करता है। तो आजकल वी हैव लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में क्या है, दूरबीन विधि से छोटे छोटे छेद, जैसे कि हमने नाक कान बिंदवाते हैं, छोटे छोटे की होल से ही बड़ी बड़ी रसौलियां निकल जाती हैं यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज को बिना नुकसान पहुंचाए। तो अगर कोई छोटा भी फाइब्रॉइड यूट्रस में आ रहा है, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, तो आप टाइमली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट टाइम पर हो सके। जी मैम, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईवीएफ बेबी आजकल लोग करते हैं, आईवीएफ के थ्रू बेबी वो कर देते हैं, देन उसके बाद लोगों को ये रहता है कि ये नॉर्मल बेबी जैसा है कि नहीं है, इनकी लाइफ नॉर्मल जाएगी या नहीं जाएगी, कुछ स्पेशल होगा, तो उस टाइप से उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस, जैसे जैसे ना इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबीज, हम अपनी भाषा में उनको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART या IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बेबीज बिल्कुल की जरूरत पड़ती है। अब IVF भी ना मतलब एक बहुत अच्छी विधि है, वरना इतने सारे कपल्स मातृत्व, पेरेंटहुड के सपने का एक सपना ही लेकर जीते रहते थे। बट ART में क्या होता है कि जैसे जो एग बना, अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो वो एग को हम बाहर निकाल के एक छोटा सा एम्ब्रियो बना के यूट्रस में लॉन्च कर देते हैं। सो IVF इज अ वेरी गुड टेक्निक। और अब तो इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड का IVF बच्चा हुआ था, जिसको कानुप्रिया सिंगल आप सभी लोगों ने रेडियो पर सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। अब कानुप्रिया सिंगल की भी नेक्स्ट जनरेशन बेटी हो गई है। सो दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबीज, वो हमारे ही बच्चे हैं। एक उसी लेडी का ओवम, उसी हस्बैंड के स्पर्म्स यूज करके बेबी बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, कुछ उनकी कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत जेनेटिक कुछ कहते हैं कि उसका इंसिडेंस ज्यादा है, लेकिन वो सब कुछ प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीन हो जाता है। तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो हमें IVF से डरना नहीं चाहिए। यदि IVF की आवश्यकता है तो उसे टाइमली करा लेना चाहिए, इससे पहले कि हमारा ओवेरियन रिजर्व ही खत्म हो जाए। ओके मैम, इसी के साथ मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज मदर्स डे है, तो आपका क्या प्लान है, कैसे आप मदर्स डे आज सेलिब्रेट करने वाले हैं? देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए मेरे पेशेंट्स एक प्रायोरिटी है। बट हाँ, दैट्स ग्रेट कि मदर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन अ संडे। संडे वी डोंट हैव अ रूटीन OPDs, सो आई हैव 2 लिटिल किड्स। मेरी डॉटर इज इन क्लास 12, बेटा इज इन क्लास 6। तो आई प्लान कि कुछ उन दोनों के साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगी, घूमने जाएंगे, सो दैट मुझे भी एक मदर्स डे और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जी मैम, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है सभी विमेंस के लिए इस मदर्स डे पर? देखिए, मदर, दे से इफ यू वांट टू चेंज द नेशन, यू चेंज द फेट ऑफ फीमेल्स, द फेट ऑफ मदर्स। क्योंकि जो मदर है ना, वो बस एक अलग ही नाम है, अलग ही दुनिया है। सो बस मैं यही कहूंगी कि बच्चों को प्यार करें। बहुत मुश्किल से ये बच्चे हमें मिलते हैं, हम इसलिए उन्हें कई बार टू मच पैम्पर भी कर देते हैं। बट लेट देम ग्रो, उनको बड़ा होना है, आज नहीं तो कल। एंड स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, डोंट लीव देम ऑन द मर्सी ऑफ ट्यूशन टीचर्स। ठीक है, हर चीज की जरूरत है, स्कूलिंग की भी जरूरत है, बट जो समय आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं ना, वो अमूल्य है। दे से कि चाहे कितना ही बड़ा बच्चा हो जाए, 14 इयर्स, 15 इयर्स, उसको एक मदर का किस, मदर का हक जरूर चाहिए होता है दिन में 1-2 बार। सो स्टे विद देम। हमें को उनको ग्रूम करना है। वी आर द फर्स्ट टीचर्स, वी आर द लास्ट टीचर्स। सो बस मैं ये कहूंगी, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सो दैट healthy baby, healthy mother, happy baby, happy mother, healthy nation, happy India का सपना हम लोग साकार कर सकें।
जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की और आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मैसेज सभी मदर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ माय डियर लिसनर्स, अब मैं भी आपसे लेती हूँ विदा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो नगीन 107.8 FM और सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। इस सर्जरी को 1 महीना हो गया है और वो बच्ची बिल्कुल, अब उसको कोई भी पेन किलर की जरूरत नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं है। हम एक छोटी बच्ची को प्रेस के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए केवल मैंने उस बच्ची को नहीं बुलाया, लेकिन और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं। अभी जो बैठे हैं मिस्टर गौरव, इनकी वाइफ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, ये नोएडा में थे कल, और नोएडा में भी इनको ओपन सर्जरी सजेस्ट की गई। और ये नोएडा से इन्होंने मुझे बोला, मैडम हम 1.5 घंटे में मेरठ पहुंच रहे हैं, और आज सुबह हमने इसको लैप्रोस्कोपी से सफलतापूर्वक कर भी दिया है और अभी वो खाना खा ही रही है आराम से। एक्चुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज या दूरबीन वाली सर्जरीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अभी क्या हुआ, मेरठ में जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, क्लेम तो बहुत होती है कि हम करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी भी बहुत सारी सर्जरीज, जैसे यूट्रस की सर्जरीज हैं, फाइब्रॉइड्स की सर्जरीज हैं, एक्टोपिक की सर्जरीज हैं, वो सब अभी भी ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो न्यूजमा हॉस्पिटल में हमने एक आधुनिक लेजर, हार्मोनिक लेजर और वर्सेटॉर मॉर्सिलेटर और जो भी लेटेस्ट मशीन्स हैं कार्ल स्टोर्स की, वो ली है।